हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि रसायन विज्ञान के पर आधारित है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कौन वायु प्रदूषक नहीं है, वायु को प्रदूषित नहीं करती है, वो हम लोग को विकल्प पहचानना है इसमें। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा, पहला का सी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोयला, तेल, पीट, बिजली। यानी जो जीवाश्म ईंधन इसमें नहीं है वो पहचानना हम लोगों को। तो इसमें जो बिजली है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा का। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, मदिरा का मुख्य संगठन है बेंजीन, एथेनॉल, फिनाल, मेथेनॉल। तो मुख्य संगठन क्या है इसमें मदिरा का, जिसको वाइन बोला जाता है, तो वह एथेनॉल है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा, दहन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो दहन एक प्रकार की क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, यानी चौथा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नॉयलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक पहचाना इसमें तो कौन है, सेलुलोज है, यानी पांचवा का बी ऑप्शन सही है। और ये सब कृत्रिम बहुलक है। छठवां है, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वह क्या होते हैं, वह एक प्रकार के वसा होते हैं, यानी छठवां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां, एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉयड। जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार के यौगिक में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आएगा, ये प्रोटीन होते हैं, यानी 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न आते हैं, आरएनए में अनुपस्थित होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो आरएनए में कौन ऐसा है जो अनुपस्थित नहीं पाया जाता है? तो वह थाइमिन नहीं पाया जाता है, यानी 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 है, जल का बीओडी मान बताता है कार्बनिक कचरे की मात्रा, जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो जो बीओडी होता है वह क्या प्रदर्शित करता है, वह जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के मान को दर्शाता है, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आते हैं, तीव्र शीशा विषाक्तन को भी कहते हैं, किसको कहते हैं? इटाई प्लम्बिज्म, न्यूरेलिजिया, बाइसिनोसिस। तो तीव्र शीशा विषाक्तन को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, वह प्लम्बिज्म के रूप में जाना जाता है, यानी 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, सेडिमेटेशन, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये यूट्रिफिकेशन कहलाती है, यानी 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो सही भी कैसे है, फास्फोरस, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, जिसकी खोज हिनिंग ब्रॉन्ड ने की थी। 13वां है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट, बिस्मथ। तो इसमें क्या होता है, वो सल्फोनेट होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? सैकरीन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सोडियम बेंजोएट। तो मधुरक नहीं है, यानी सेंट के रूप में जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये है सोडियम बेंजोएट, यानी
14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्टज कांच, रेसा कांच। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है, फाइबर वाले, यानी 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में कौन एक उर्वरक है? नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, ये सभी। एक उर्वरक के रूप में कौन ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं? वह यूरिया होता है, यानी 16 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और ग्रेफाइट, चूना, पत्थर और मृत्तिका, चाक और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट। तो सीमेंट बनाते समय किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, गर्म किया जाता है? तो वह चूना, पत्थर और मृत्तिका को, यानी 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, एल्कोहल। तो इसमें सही ऑप्शन जाता है सल्फर का, यानी सी ऑप्शन सही होगा 18 का। सल्फर मिला के उसको कठोर बनाया जाता है रबर को। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न, बैकेलाइट, फिनाल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, सिनेल्डिहाइड। तो किसका ये सहबहुलक है, यानी एक ही पदार्थ से तीनों बनाए जा सकते हैं। तो उसका सही विकल्प इसमें जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अंतिम प्रश्न 20वां, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? माइका, क्वार्टज, सिलिका, सोडियम बोरेट। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक इसमें क्या है? वह है सिलिका, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा 20 का। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।